एक डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा माना जाता है, हम वो डॉक्टर नहीं सुरक्षित। देश भर के सभी डॉक्टरों से ये आग्रह करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने स्टेट में, अपने हॉस्पिटल में ये जागरूकता फैलाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। निश्चित ही हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जहां महिलाओं और औरतों की सुरक्षा की बात है, वहां पे हम बहुत पीछे हैं। हम कंपेयर करें विदेशों से भी, तो भी हमारे देश में जो रेप की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। डॉक्टर के साथ वहाँ पे हुआ, न जाने कितने डॉक्टर्स या आम नागरिकों के साथ वहाँ पे ऐसा हो रहा होगा जिनकी आवाज आज तक हमारे कानों तक आई ही नहीं। तो जब तक हम चुप बैठे रहेंगे, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोले, हम अपने आप को विश्व गुरु बोले, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सब आदर्श वाले शब्द हैं, खोखले शब्द हैं, और खोखले शब्दों से देश नहीं चल सकता। सरकार को इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाकर नए कानून और नए नियम बनाने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। वेस्ट बंगाल में एक ही बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, उनके साथ रेप हुआ, उनके मालिक ने उनके साथ रेप करा। तो ये बात ये यहाँ पर अब कोई भी आउटरीच नहीं हो रहा। आप देखिए पूरा विपक्ष शांत है और कोई भी आउटरीच नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, या फिर कोई वेस्ट बंगाल में कोई चीज़ होती है तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है, बाकी जगहों पे लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। तो थोड़ा इनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करें, भैया नाम बताइए। शुभांशु सिंह राजपूत जी, तो मैं किस खुद एक संगठन से डॉक्टर आप? हूँ जी, और समृद्ध सनातन संघ हमारी संस्था है। उस संस्था के माध्यम से हम देश भर के सभी डॉक्टर से ये मुहिम चलाने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है, निर्मम उनकी हत्या कर दी गई है रेप के बाद, ऐसा डॉक्टरों के साथ बहुत बार होता आया है। हमेशा डॉक्टर ही विक्टिम क्यों हो? हम सब इवन डॉक्टर हैं, और हम सारे डॉक्टर्स देश भर के सभी डॉक्टरों से ये आग्रह करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने स्टेट में, अपने हॉस्पिटल में ये जागरूकता फैलाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी, मेरा एक साधारण सी बात है, ये हमें कहना है कि जब हमारे इतने बड़े देश में, जहाँ की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, वहाँ पे एक डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा माना जाता है, हम वो डॉक्टर नहीं सुरक्षित हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी कैसे सांस ले पाएगा, कैसे जी पाएगा? और सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर की बात नहीं, अभी देखिए एनसीआरबी का एक डाटा आया था जिसमें बोला था हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है देश के अंदर। तो ये भी एक भयावह एक डाटा है कि मतलब इससे क्या मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा देश किस राह की ओर बढ़ रहा है। सर, निश्चित ही हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जहां महिलाओं और औरतों की सुरक्षा की बात है, वहां पे हम बहुत पीछे हैं। आपने जो डेटा बताया वो डेटा एकदम सही है। अगर हम कंपेयर करें विदेशों से भी, तो भी हमारे देश में जो रेप की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यह मानसिकता हमें कुचलना होगा, हमें खत्म करना होगा। नहीं, वही बात है कि कई जैसे राजनीति भी है, राजनीति भी मौन हो जाती है जब उनके फायदे की बात आ जाती है। अभी वेस्ट बंगाल में इतना विपक्ष अभी दिखेगा नहीं, आपको कोई प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे दिल्ली में नहीं दिखेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ अलायंस है, या फिर जो सरकार के लोग हैं वो अभी थोड़ा बहुत कूद रहे हैं क्योंकि भाई ये विपक्ष के स्टेट में ये हो गया। तो राजनीति भी अपने हिसाब से सहूलियत लेती है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर हम बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वही आगे चल के हमारे देश में भी होने वाला है, तो हम सभी नागरिकों से ये निवेदन करेंगे सब लोग एकजुट होके इसका वो करें। नहीं, जैसे नैतिकता की बात आ जाती है, जैसे आरजी ये मेडिकल कॉलेज है, इसके जो हेड थे उन्होंने उनके साथ रेप करा, और उनकी जो अपॉइंटमेंट करी थी वो वेस्ट बंगाल में उनके जो ममता बनर्जी के हिसाब से हुई थी। निश्चित ही ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आती है? मतलब कि आप उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते किसी व्यक्ति का, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स चेक नहीं करते हैं, तो ये सब बातें तो आती हैं कि नैतिकता के लेवल पे वो व्यक्ति मतलब सही भी है कि नहीं है। निश्चित ही आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य है। वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एक डॉक्टर के साथ वहाँ पे हुआ, न जाने कितने डॉक्टर्स या आम नागरिकों के साथ वहाँ पे ऐसा हो रहा होगा जिनकी आवाज आज तक हमारे कानों तक आई ही नहीं। तो पॉलिटिकली तो ये इनको मजबूती मिल रही है, इनको सह मिल रहा है, तभी ऐसा हो पा रहा है। बात ये है कि हमेशा मतलब जैसे कोई केस हो जाता है तो तभी बातें उठती हैं, पहले से ये बातें भी उठाई नहीं जाती हैं। तो ये हाईलाइट हो गया है तो अभी लोग थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन बात यही है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, वही चीज़ है। सर, जब तक हम चुप बैठे रहेंगे, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि राज्यसभा में जय बहादुरी जी को जो जगदीप धनखड़ जी ने कहा, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, तो शायद उनको टोन उनकी पसंद नहीं, तो इतनी बड़े मुद्दा उठा दिया, विपक्ष आ गया कि हम उपराष्ट्रपति को ही हटा देंगे। लेकिन जब कहीं किसी महिला के साथ रेप हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां पे भी सब लोग शांत थे, वहां पे तो विपक्ष बहुत बोला, क्योंकि वो जो थे
वो कहीं कहीं से समर्थित था सरकार के द्वारा या फिर किसी अन्य पार्टी के द्वारा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे ऐसे सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की, तो वहाँ पे सरकार क्यों शांत हो जाती है, क्यों मौन रह जाती है? बात। और फिर दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भाई देश बहुत आगे बढ़ा, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु भारत में 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, तो किस तरह के विश्व गुरु हैं हम? ये बात भी तो सोचने वाली है ना, कि आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम डेवलप इकोनॉमी बनने वाले हैं, हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, ये सब फलाना ठिकाना ये सब हो रहा है, लेकिन आपके देश में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? समझने तो वही नहीं आ रहा है। जब तक हम आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, ऐसी सामाजिक कुरीतियां, रेप और महिलाओं के साथ अत्याचार, इन सब चीज़ों को नहीं समाप्त करेंगे कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बोले, हम अपने आप को विश्व गुरु बोले, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सब आदर्श वाले शब्द हैं, खोखले शब्द हैं, और खोखले शब्दों से देश नहीं चल सकता है। हमें सब लोगों को सामने आने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं कि कोई मुद्दा आया तभी हमने बोला, हमने कुछ दिन स्ट्राइक की, दैट्स ऑल। हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, और सरकार को इसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाकर नए कानून और नए नियम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने भी, भाई साहब ने ये पोस्टर ले रखा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डॉक्टर अंसाज शर्मा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी सभी डॉक्टर्स हैं उनका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उनके लिए सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मतलब डॉक्टर्स का आगे बढ़ने का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाए, डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। जैसा आज एक डॉक्टर सफर कर रहा है, ऐसे देश के दोबारा किसी और डॉक्टर के साथ ना हो, खासकर महिलाओं के साथ कभी ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाए, उनको सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाए, ताकि दोबारा कभी ऐसा हमें फेस न करना पड़े। हमारे लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही शर्मिंदगी भरा है, ये जितना जघन्य अपराध है, जाहिर सी बात है। और ये देखने की बात है, खाली ये मेडिकल या फिर डॉक्टरों की बात नहीं है, ये हर उस प्रोफेशन की बात है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को जरूर बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं या विश्वगुरु हैं, जाहिर सी बात है भारत विश्वगुरु है, लेकिन बात यह है कि विश्वगुरु भारत में यह भी सत्य है कि 16 मिनट में एक रेप होता है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।